हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम का हल प्रश्न पत्र। यह WCR का है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का है। और इसका जो एग्जाम हुआ था 5/10/2020 को हुआ था, 5 अक्टूबर 2020 को। हालांकि क्वेश्चन पुराना है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे सवालों का जवाब मैं एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। जैसा कि देख सकते हैं, यह खंड नियंत्रक के चयन हेतु परीक्षा का प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सेक्शन कंट्रोलर। डेट ऑफ एग्जाम है 5/10/2020। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। संचालन समय सारणी COM एवं डैश के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। वर्किंग टाइम टेबल इज इशूड विद द ज्वाइंट सिग्नेचर ऑफ COM एवं CPTM। बहुत ही आम क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्रस्थान स्टेशन पर प्रस्थान स्टेशन पर एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित सवारी गाड़ी के इंजन एवं ब्रेकयान में 5 kg एवं डैश प्रेशर का माप होना चाहिए। तो इसमें ब्रेकियन में 4.8 kg प्रेशर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मालगाड़ी के इंजन में डैश तक फ्लैट टायर की सीमा अनुमत है। तो इंजन की बात है तो यहाँ 50 होगा, क्योंकि कोचिंग जो व्हीकल रहता है उसमें 50 तक परमिट है, और जो गुड्स व्हीकल रहता है उसमें 60 तक, 60 तक परमिशन होता है। तो यहाँ इंजन में लिखा है, इंजन है, मालगाड़ी का इंजन लिखा है, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं होना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको आंसर करना है। इंजन जो है कोचिंग है, और इसके लिए आंसर जो होगा वह 50 ही होगा, 50 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सतर्कता संकेतक गति संकेतक के से समतल पर डैश मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो सतर्कता संकेतक और गति संकेतक, अवरोध से सतर्कता संकेतक 800 मीटर पर लगाया जाता है और गति संकेतक 30 मीटर पहले लगाया जाता है। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी 770 मीटर होगा। यहाँ आंसर ऑप्शन बी है। इससे संबंधित हमने एक बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बनाया है, जाकर आप देख सकते हैं और उसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। दो हुटर बजना किसकी आवश्यकता दिखता है। तो दो हुटर से सिर्फ ART की आवश्यकता होती है, उसी स्टेशन पर होती है। ART की आवश्यकता उसी स्टेशन पर। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गाड़ी विखंडन होने पर गार्ड रात में डैश सिग्नल बताएगा। तो क्या करेगा? सफेद बत्ती ऊपर नीचे, सफेद बत्ती ऊपर नीचे। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सफेद बत्ती ऊपर नीचे। और दिन में क्या करता है? दिन में जो रहता है वह हरी झंडी, दिन में हरी झंडी ऊपर नीचे करेगा, और रात में सफेद बत्ती, रात में सफेद बत्ती ऊपर नीचे। इसको याद रखना है, दोनों तरह से पूछा जाता है। आंसर ऑप्शन बी, सफेद बत्ती ऊपर नीचे दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। 5 बॉक्स वैगन की सन्टिंग की इम्पैक्ट गति 10 किलोमीटर होता है। तो 5 बॉक्स वैगन रहता है उसको 2 kmph होता है, और जो 2 वैगन रहता है तो उसका इम्पैक्ट गति 5 kmph होता है। 2 या 1 भी रहेगा, उसका 5 kmph होता है। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये 2 और 1 का 5 और 5 का 2 क्यों होता है। तो यह जो इम्पैक्ट गति का अर्थ है कि जब कपलिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है दो वैगनों के बीच, दो वैगनों को जोड़ा जाता है, तो यहाँ जब इंजन से पुश किया जाता है तो इसके ऊपर जो है पुश करने के लिए इसको 5 kmph से पुश करेगा, तभी इसका कपलिंग जो है पूरी तरह से बैठेगा। इसीलिए एक एक रहेगा तो उसको प्रेशर ज्यादा नहीं मिलेगा। इसकी वजह से यह 2 kmph होता है 5 वैगन के लिए, और जब एक रहेगा तो ज्यादा रहता है, इसका भी कारण है। इसलिए याद रखना है कि 5 रहेगा तो 2 kmph, और दो एक रहेगा तो 5 kmph। यह इम्पैक्ट गति को यहाँ ध्यान देना है। इम्पैक्ट गति, इम्पैक्ट स्पीड, इसको देखना है और तभी आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के समय जाने वाली पहली गाड़ी की गति, पहली गाड़ी की गति कितना होता है? 25 kmph होता है। TSL वर्किंग में पढ़ेंगे, उसमें यह लिखा हुआ है। बाद की गाड़ी जो है लाइन क्लियर लेके सामान्य गति से चलता है, लेकिन पहली गाड़ी जो है 25 kmph से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। CC रेक वाली मालगाड़ी में प्रस्थान स्टेशन पर डैश प्रतिशत ब्रेक पावर होना चाहिए। तो इसमें 100% होना चाहिए। इसमें जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना है, CC रेक में कितना होगा, प्रीमियम में कितना होगा, कंटेनर में कितना होगा। तो इसका जो होता है दोस्तों, इस तरह से होता है कि
ऑर्डिनरी एंड टू एंड जो रहता है, ऑर्डिनरी एंड टू एंड रहता है, और जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर और इन रूट में, इसका हम आज चारों का लेंगे। तो एंड टू एंड रहेगा उसका, या फिर इसमें वैक्यूम ब्रेक है, वैक्यूम पहले चलता था, वैक्यूम ब्रेक है, तो अभी तो वैक्यूम का बंद हो गया है, तो फिर भी इसका जानकारी हमें होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 85% और इन रूट में 75% वैक्यूम वाला रहेगा उसका है। फिर नेक्स्ट है प्रीमियम रेक, प्रीमियम रेक रहेगा, प्रीमियम रेक का रहे 95, और इसका इन रूट में नहीं, सेम रहना चाहिए इन रूट में भी। फिर सीसी रेक रहेगा तो 90, 100 और 90, और फिर जब कंटेनर रहेगा, कंटेनर का होता है इसमें 100 और 90। तो आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं, चारों जो भी पूछ दे। तो क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज होता है कि हम जबरदस्ती सिर्फ याद करते हैं कि सीसी रे का एक क्वेश्चन मिला तो उसको, इसलिए इस तरह से अगर हम करेंगे तो पूरा हम याद रख सकते हैं। यहाँ प्रीमियम रेक हो गया, या वैक्यूम वाला तो अब ना के बराबर पूछता है, लेकिन याद हमें रहना चाहिए प्रीमियम रेक, सीसी रेक और फिर कंटेनर। तो कंटेनर और सीसी का 100 और 90, और प्रीमियम रेक का 95, इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चिकित्सा राहत गाड़ी दोहरा निकास होने पर डैश मिनट में निकलना चाहिए। तो यहाँ दोहरा निकास है तो 15 मिनट में निकलना चाहिए। सिंगल रहता है, सिंगल निकास, एक निकास, सिंगल निकास रहता है तो क्या होता है कि 20 मिनट होता है, और जब डबल निकास है तो 15 मिनट, यानी आंसर यहाँ ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अनुमोदित विशेष अनुदेश डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो अनुमोदित विशेष अनुदेश सीआरएस के द्वारा जारी किया जाता है, रेल संरक्षा आयुक्त के द्वारा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सीओएम के द्वारा विशेष अनुदेश होता है, पीसीओएम रहेगा आंसर, तो वहां पर विशेष अनुदेश होगा, विशेष अनुदेश सीओएम, और अनुमोदित विशेष अनुदेश तो सीआरएस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किसी ब्लॉक सेक्शन में कार्य करने हेतु अधिकतम डैश ट्रैक मशीन भेजी जा सकती है। तो पहले जो था आंसर, यहाँ पुराना क्वेश्चन है इसलिए यहाँ 5 होगा, लेकिन आज की डेट में टुडे कितने क्या है, मैक्सिमम 7 है, 7 टीटीएम, 7 मशीन को कार्य करने के लिए एक साथ भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सामान्यतः गर्म धुरा युक्त गाड़ी को स्टेशन के डैश पर लिया जाएगा। तो यह सीधा मेन लाइन है, मेन लाइन पर ही लिया जाएगा। जब गर्म धुर का गाड़ी रहता है, हॉट एक्सल का गाड़ी रहता है, तो उसे मेन लाइन पर ही लिया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए टीए 602 टीए 602 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा, और इंजन की गति डैश रहेगी। तो इंजन की गति 15 के एमपीएच रहेगी। इसका आंसर ऑप्शन बी 15 के एमपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 15/8 पहले था, अभी 15/10 हो गया है, तो अभी यहाँ पे आंसर जो है 15 के एमपीएच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 15, स्वचालित ब्लॉक पद्धति में उल्लिखित पर्याप्त दूरी। स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में, ब्लॉक पद्धति में क्या होता है, 120 मीटर होता है। बाकी तो जानते हैं कि 400 मीटर होता है, और दूसरा होता है 180 मीटर होता है पर्याप्त दूरी, एक ही ब्लॉक ओवरलैप होता है। और सिग्नल ओवरलैप क्या होता है, पर्याप्त दूरी 180 मीटर और 120 मीटर होता है। तो यहाँ लेकिन जब ऑटोमेटिक सेक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ 120 ही होगा, आंसर ऑप्शन ए 120। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, स्वचल रोक सिग्नल की सामान्य स्थिति डैश होती है। स्वचल रोक सिग्नल की सामान्य स्थिति ग्रीन होता है, वह हरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पश्चिम मध्य रेल तथा पूर्व मध्य रेल का इंटरचेंज पॉइंट कहाँ है। WCR और ECR का इंटरचेंजिंग पॉइंट पूछा है, तो यह जो है सिंगरौली है, सिंगरौली में इसका इंटरचेंज पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संटिंग के लिए अधिकार पत्र क्या है। संटिंग के लिए अधिकार पत्र T806, आंसर ऑप्शन बी है। T409 क्या है, कॉशन ऑर्डर है। T60T खाली T602 कोई अथॉरिटी नहीं है, T369 कोई अथॉरिटी नहीं है। यहाँ TA, TB, TC इस तरह से है, और यहाँ T369 3B होना चाहिए, तब हम आंसर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है इसका संटिंग के लिए जो अधिकार पत्र है वह क्या है, T806, आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नील कॉशन ऑर्डर, नील सतर्कता आदेश, कुछ नहीं सतर्कता आदेश जारी करने के लिए डैश अधिकार पत्र दिया जाता है। तो नील के लिए क्या होता है, T409 नॉर्मल सतर्कता आदेश है, नॉर्मल कॉशन ऑर्डर है। TA क्या है, TA409 क्या है, नील कॉशन ऑर्डर है। और TB409 क्या है, तो
रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर है, रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर। तो इसको यहाँ जो आंसर होगा नील के लिए TA409। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में डैश रोशनी दिखाता है। बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में नो लाइट होता है, कोई रोशनी नहीं दिखाता उसके अंदर, और जब ऑफ किया जाता है तो उसके अंदर एक छोटा पीला रोशनी जलता है। तो यहाँ आंसर दिया है सफेद, पीला, रेड, इनमें से कोई नहीं, यहाँ इनमें से कोई नहीं आंसर होगा क्योंकि उसमें कोई लाइट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सामान्य स्थिति में आईबीएस डैश रोशनी दिखाता है, तो आईबीएस में रेड और ग्रीन रहता है, तो यहाँ रेड ऑप्शन होगा, आंसर ऑप्शन सी रेड। नॉर्मल स्थिति में यह रेड दिखाएगा और जब इसे ऑफ किया जाएगा तो वह ग्रीन दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सतर्कता आदेश का नंबर डैश होता है। सतर्कता आदेश जैसा कि अभी ऊपर वाले में हम लोग देखे थे नील में, तो नील में था TA और नॉर्मल जो सतर्कता आदेश है वह T409। तो इसको आंसर हम करेंगे, आंसर ऑप्शन ए है T409। T806 क्या है? T806 सेंटिंग आदेश है, सेंटिंग ऑर्डर है। TA409 क्या है? नील कॉशन ऑर्डर है। और TB409 क्या है? तो रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर आया रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर, रिमाइंडर सतर्कता आदेश का नंबर क्या होता है? तो आंसर ऑप्शन बी T/B409। अभी तीनों क्वेश्चन आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सवारी गाड़ी में ब्रेक यान के पीछे अधिकतम डैश वाहन लगाए जा सकते हैं। तो ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, दो बार वाहन को लगाया जा सकता है, दो व्हीकल को लगाया जा सकता है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर अंतिम गाड़ी की गति डैश kmph होगा। तो अंतिम गाड़ी की गति भी 25 kmph ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? एनोमीटर के द्वारा वायु की गति, स्पीड ऑफ विंड, हवा की गति मापा जाता है। यहाँ आंसर ऑप्शन दिया है मालगाड़ी की गति। मालगाड़ी की गति क्या रहेगा? स्पीडोमीटर होगा। यहाँ क्या है? प्रेसिपिटेशन, गर्म धुरा, ये सब नहीं, आंसर ऑप्शन बी इसका G&S सर का, G&S सर के चैप्टर नंबर 2 में भी इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शंटिंग की अधिकतम गति 15 kmph फिक्स है, 15 kmph इसका होता है, आंसर ऑप्शन सी 15 kmph। गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति डैश kmph होता है। तो इसका जो पहले था 8 kmph था, अभी आज की डेट में 10 kmph हो गया, पहले यह 8 था, अभी 10, आंसर ऑप्शन बी 10 kmph। लोड टेबल का उल्लेख, लोड टेबल का उल्लेख इसमें कहाँ होता है? वर्किंग टाइम टेबल में होता है। G&SR में लिखा है नहीं, G&SR में नहीं होता है, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में नहीं होता है, स्टेशन संचालन नियम में नहीं होता है। लोड टेबल के बारे में है, लोड टेबल का उल्लेख WTT में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 30, सी क्लास स्टेशन पर प्रथम एवं अंतिम रोक सिग्नल डैश होता है। तो सी क्लास स्टेशन पर सिर्फ डिस्टेंट और होम सिग्नल ही होता है। तो यहाँ जो रोक सिग्नल कौन सा है? एक ही है, यही होम सिग्नल है रोक सिग्नल, और यही अंतिम सिग्नल है। तो प्रथम और अंतिम रोक सिग्नल दोनों कौन सा है? तो सिर्फ और सिर्फ होम सिग्नल है। यहाँ सिर्फ डिस्टेंट होता है और होम होता है। जो डिस्टेंट तो क्या है? परमिसिव सिग्नल है, और रोक सिग्नल है तो पहला और अंतिम दोनों एक ही है, होम सिग्नल है। इसका आंसर ऑप्शन डी होम सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 8 पहिए वाले ब्रेकयान का कोड क्या है? तो 8 पहिए वाले ब्रेकयान का कोड है BBZI। BBZI, BBZC क्या होता था? BBZC 4 व्हीलर वाले को कहा जाता था। और टॉयलेट फैसिलिटी आया है वह BBCM उसको कहते हैं, BBCM। तो इसको याद रखना है, BBCM जिसमें टॉयलेट टॉयलेट फैसिलिटी है, BBCM है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्लास ओडीसी की अधिकतम गति क्या होता है? तो एक क्लास ओडीसी की गति सामान्य गति होता है, या फिर उस सेक्शन में जो सेक्शनल स्पीड है वो रहेगा। बी क्लास का क्या होता है? बी क्लास का 40 होता है, और सी क्लास का 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दिन किसे कहते हैं? दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय होता है उसे दिन के रूप में G&SR में वर्णन किया गया है। रेलवे में कितने तरह के ब्लॉक स्टेशन होते हैं? ब्लॉक स्टेशन होते हैं और नॉन ब्लॉक स्टेशन होते हैं। ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन, पहले तो इस तरह से बांटा गया है, ब्लॉक और दूसरा नॉन ब्लॉक। तो ब्लॉक स्टेशन जो है वह 3 तरह से है, A, B और C के रूप में। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी A, B, C के रूप में, यहाँ आंसर ऑप्शन सी 3 होगा। यदि रेलवे कर्मचारी बिना अनुमति के कार्यस्थल से चला जाता है तो क्या उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है? यस, जरूर किया जा सकता है, उसके ऊपर एक्शन होगा। यहाँ आंसर ऑप्शन में दिया नहीं, कोई एक्शन नहीं, इनमें से कोई नहीं, आंसर ऑप्शन ए उसके ऊपर एक्शन होगा, बर्खास्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 36, किस सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल नहीं लगाया जा सकता है? तो
होम सिग्नल के नीचे सेंट सिग्नल को नहीं लगाया जा सकता है। होम सिग्नल के नीचे सेंट सिग्नल जो है होम सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है, और कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है कॉलिंग ऑन सिग्नल लास्ट ऑफ सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होम सिग्नल होगा। याद रखना है, कॉलिंग ऑन एडवांस डाटा या फिर जो एलएसएस कहते हैं उसके नीचे नहीं लगाया जाएगा, और सेंट सिग्नल होम सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एडवांस डाटा सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो T369(3)B दिया जाता है, जो रोक सिग्नल को ऑन में पास करने का अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इनमें से कौन दृश्यता कमेटी की सदस्य नहीं है? सिग्नल साइटिंग बोर्ड का कमेटी का सदस्य नहीं है। तो इसमें TI, LI और SI होता है। इसमें तीन जो है मुख्य रूप से सिग्नल साइटिंग कमेटी के सदस्य होते हैं। PWI नॉर्मल रूप में नहीं होते हैं। जब SI नहीं रहता है तब PWI को बुलाया जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट जो आंसर होगा, ये आंसर ऑप्शन ए PWI रेल पथ निरीक्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इनमें से किस सिग्नल को धुंध कोहरे के समय सस्पेंड कर दिया जाता है? पहले IBS को बंद कर दिया जाता था, लेकिन अभी IBS को भी बंद करने का व्यवस्था जो है वह खत्म हो गया है। इसका आंसर ऐसे यहाँ ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ और कोई नहीं है, पहले का क्वेश्चन है इसलिए दिया गया है, और बाद में इसे हटा दिया गया। IBS को भी चालू रखा जाएगा धुंध कोहरे के मौसम में, पहले इसे सस्पेंड कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, धुंध कोहरे के मौसम में पूर्ण ब्लॉक पद्धति में अधिकतम गति क्या होती है? तो अधिकतम गति 60 kmph होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश करने पर ब्लॉक उपकरण पर डैश संकेत दिया जाता है। तो ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने पर 3 घंटी संकेत दिया जाता है, क्योंकि ब्लॉक सेक्शन में जब इंटर कर रहा है तो गाड़ी जो है ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर रहा है। एक क्या होता है, एक होता है कॉल अटेंशन बुलाने के लिए, और फोन को अटेंड करने के लिए, अटेंड फोन। दो क्या होता है, इज लाइन क्लियर पूछने के लिए, लाइन क्लियर है क्या गाड़ी का। तीन क्या होता है, तो गाड़ी को सेक्शन में प्रवेश कर रहा है, सेक्शन में इंटर कर रहा है। और चार क्या होता है, तो जब गाड़ी सेक्शन से बाहर हो जाता है और आउट ऑफ सेक्शन हो जाता है, सेक्शन क्लियर हो जाता है। इस तरह से इसके संबंधित हम एक वीडियो बना देंगे, और वह देखिए पूरे 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 कैसे याद रखना है, 16 बिट क्या होता है, पूरे डिटेल्स में हम एक वीडियो बनाएंगे और हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन बी 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए डैश अधिकार पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 509 होता है, जो कि एक अथॉरिटी होता है जिसके द्वारा जहां पर कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं उपलब्ध है वहां पर T509 दे करके और गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लिया जाता है। 806 क्या है, सेंटिंग मेमो है। 409 क्या है, कॉशन ऑर्डर है। T1511 ये कोई अथॉरिटी नहीं है। T511 क्या होता है, जो बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट ए ट्रेन फ्रॉम नॉन सिग्नल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 43, डैश रोक सिग्नल ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। तो डैश क्या है, अंतिम रोक सिग्नल यानी एडवांस डाटा जो है ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जब कांटे मेन लाइन के लिए लगे हों तब कांटा संकेतक रात के समय डैश रोशनी दिखाता है। तो जब सीधा लाइन के लिए रहता है तो क्या होता है, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया है कि सीधा है तो सादा, सीधा का अर्थ है मेन लाइन, सीधा का अर्थ है मेन लाइन, सीधा है तो सादा, सादा यानी सफेद। इसको याद रखना है कि सीधा मेन लाइन के लगा है तो सफेद बत्ती ही रहेगा, चाहे दिन हो या फिर रात हो। सफेद में दिन में सफेद डिस्क रहेगा, रात में सफेद बत्ती रहेगा। और जब लूप लाइन के लिए लगा हो, लूप के लिए लगा हो, तो दिन में कुछ नहीं और रात में हरी बत्ती। दिन में कुछ नहीं, ऐसा डिस्क रहेगा जो इस बिना डिस्क का दिखेगा, कुछ नहीं रहेगा, और रात में हरी बत्ती। इसको याद रखना है, सीधा है तो सादा है और लूप में कुछ नहीं हरी बत्ती, ऐसे याद रखेंगे आप चारों आंसर ऑप्शन कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ ऑप्शन सीधा है तो सादा यानी सफेद बत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर का नंबर होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, 3 कॉशन ऑर्डर से देख रहे हैं, यहाँ 4 क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ TB409 जो है रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी TB409। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गाड़ी विखंडन के दौरान ब्लॉक उपकरण पर डैश घंटी संकेत दिया जाएगा। तो यहाँ ब्लॉक उपकरण पर 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 वाला है। तो यहाँ गाड़ी विखंडन की बात की गई है, गाड़ी ट्रेन पार्टिंग की बात की गई है। हम लोग अक्सर ऑप्शन में हम कंफ्यूज होते हैं, इसका ऐसे आंसर यहाँ ऑप्शन ए है 6.3।
हम तीनों चारों देख लेंगे। तीन में क्या होता है, तीन में मुख्य रूप से जो होता है 6+1 होता है। 6+1 क्या होता है, स्टॉप एंड एग्जामिन, रोको और गाड़ी की जांच करो, स्टॉप एंड एग्जामिन। 6+2 क्या होता है, एलवी बोर्ड या फिर टेल लैंप के बिना गाड़ी चला गया। तो इसको कैसे याद रखना है, 6+1 6+2। 6+2 एलवी कितना है, दो, दो ही है एल और वी, टी एल क्या है, टी दो। जब बिना टेल लैंप या फिर बिना एलवी के चला गया तो 6+2 रहेगा। 6+3 क्या है, 6+3 ट्रेन पार्टिंग है, ट्रेन पार्टिंग। पार्टिंग हुआ तो क्या हुआ, गाड़ी टूट गया, गाड़ी बड़ा था जो छोटा हो गया, 6 था वो आधा हो गया, यानी 6+3 है तो उसको ट्रेन पार्टिंग याद रखना, आधा हो गया है गाड़ी, टूट गया है गाड़ी, यानी ट्रेन पार्टिंग हो गया है। दो है एलवी वाला है तो दो रहेगा, और एक तो आप याद रहता है, याद रहता है, एक सभी को याद रहता है, स्टॉप एंड एग्जाम। इसलिए इस तरह से याद रखिए। यहाँ जब ट्रेन पार्टिंग हो गया तो ब्लॉक उपकरण पर 6+3 बेलबिट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पश्चिम मध्य रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी कौन है। तो प्राधिकृत अधिकारी सीओएम ही होते हैं, और अभी जो है उस समय राजेश पाठक थे, अभी सी वेणुगोपाल हैं, सी वेणुगोपाल अभी वहां के, सी वेणुगोपाल अभी वहां के सीओएम हैं, पीसीओएम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 48, इनर डिस्टेंस सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी क्या होता है। इनर डिस्टेंस की 200 मीटर होता है, डिस्टेंट का 400 मीटर होता है, और इनर डिस्टेंस का 200 मीटर होता है। तो आंसर ऑप्शन सी, इनर डिस्टेंस का 200। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 49, ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में लोको पायलट को दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुककर पास कर पाएगा, पास करेगा रात में 2 मिनट। इसका आंसर ऑप्शन ए, 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 50, बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी चलाने की अनुमति डैश द्वारा दिया जाता है। तो सीनियर डीओएम या फिर डीओएम के द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी, डीओएम। यहाँ सीनियर डीओएम भी रहेगा तो भी आंसर होगा सीनियर डीओएम ऑब्लिक डीओएम, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन अलग करने के बाद डैश मिनट में वापस आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होता है बी, 45 मिनट, 45 मिनट के अंदर फिर से वापस आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गार्ड का इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट डैश सिटी बजाएगा। तो गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए दो लंबी दो छोटी, बड़े भाई आ जाओ, बड़े भाई आ जाओ, ऐसा याद रखना है, बड़े भाई आओ, बड़े भाई आओ। तो इसको दो लंबी दो छोटी सिटी होता है। एक लंबी एक छोटी क्या होता है, एक लंबी एक छोटी गार्ड को ब्रेक रिलीज करने के लिए होता है। फिर दो छोटी यहाँ दिया है, दो छोटी और एक लंबी, ये क्या होता है, एसीपी के लिए होता है। ये दो लंबी एक छोटी, दो लंबी एक छोटी, ये सिग्नल मैं नहीं पढ़ा हूँ, अगर किन्हीं को जो मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सिटी खराब होने पर डैश के एमपीएच गति होगा। सिटी खराब होने पर 25 के एमपीएच होता है, और हेडलाइट खराब होने पर क्या होता है, 40 के एमपीएच होता है। इसको याद रखना है, हेडलाइट खराब हुआ तो 40, और सिटी खराब हुआ तो 25 के एमपीएच। सिटी खराब हो गया तो ज्यादा सावधानी से चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 54, बॉक्स वैगन का लोड स्टेबल करते समय दोनों ओर से डैश वाहनों के ब्रेक बांधे। लोड स्टेबल करते समय बताया गया है दोनों तरफ से 6 वैगन का बांधना जरूरी है, प्रोटेक्शन रूल में यह लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जी बोर्ड लगा गेट सिग्नल ऑन स्थिति में होने पर लोको पायलट दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुकने के बाद पार कर सकता है, रात में 2 मिनट रुककर पार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फ्लैशर लाइट डैश रंग का होता है। फ्लैशर लाइट का रंग जो है अंबर लाइट होता है, अंबर कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मोपेड ट्रॉली स्कूटर ट्रॉली को डैश माना जाएगा। मोपेड ट्रॉली और स्कूटर ट्रॉली को मोटर ट्रॉली के रूप में माना जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, डैश के दौरान बिना ब्रेक यान की गाड़ी मालगाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। तो यह पुअर विजिबिलिटी के दौरान यह नहीं था, अभी बहुत सारे चेंजेस इसमें हो गए हैं, लेकिन इसमें पहले था कि पुअर विजिबिलिटी रहता रहेगा तो बिना ब्रेक यान की गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन बी, खराब दृश्यता, पुअर विजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इंजीनियरिंग अलाउंस लोको गेन तथा ट्रैफिक गेन का उल्लेख कहाँ होता है। तो इसका जो होता है आंसर ऑप्शन ए, वर्किंग टाइम टेबल, कार्यचालन समय सारणी में ही यह भी लोको गेन, इंजीनियरिंग अलाउंस और ट्रैफिक गेन का उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 60, नॉन इंटरलॉक इंजीनियरिंग फाटकों पर कार्यरत गेटमैन का सक्षमता प्रमाण पत्र डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो गेटमैन का जो सक्षमता प्रमाण पत्र है वो नॉन इंटरलॉक है, तो सिर्फ जो एसएससी पीवे रहेंगे वही इसको जारी करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी है, एसएससी पीवे, ऑप्शन डी। पर्याप्त दूरी का अभिप्राय डैश सुनिश्चित करने के लिए होता है। तो संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होता है, अब यह परिभाषा में ही है, जो डिफिनीशन है जीएनडीएसआर में, पर्याप्त दूरी का अभिप्राय संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी से है। आंसर ऑप्शन बी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, केवल विद्युत गाड़ियों के यातायात को अवरोधित करना डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वह पावर ब्लॉक कहलाता है, पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक कहलाता है। पावर ओएचई बंद रहेगा और ओएचई से संबंधित जो गाड़ी चलने वाली वो गाड़ी भी बंद रहेगा, तो यहाँ पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, गाड़ी के मिड सेक्शन में रुक जाने पर लोको पायलट डैश सिटी बजाएगा, तो यहाँ लगातार लंबी सिटी बजाएगा। छोटी सिटी, एक छोटी सिटी है, छोटी सिटी क्या है? गाड़ी रेडी टू स्टार्ट होता है। छोटी छोटी लंबी, यह क्या है? एसीपी होता है, यह एसीपी है। फिर छोटी लंबी छोटी, छोटी लंबी छोटी क्या है? यह चश्मा सिटी है, आईबीएस को ऑन में पार करने के समय। या फिर जो सिग्नल है और किसी कोई सिग्नल को ऑन में पार कर रहे हैं और उसके लिए अथॉरिटी मिला है, तो उस समय यह छोटी लंबी छोटी सीटी बजाएगा। गाड़ी के मिड सेक्शन में रुकने पर वह लगातार लंबी सीटी बजाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी है। 12 में एक कर्व स्विच पर गाड़ी की अधिकतम गति 15 kmph होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रथम रोक सिग्नल एवं कुहासा संकेतक के बीच दूरी कितनी होती है? तो रोक सिग्नल से, प्रथम रोक सिग्नल यानी होम सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर कुहासा संकेतक लगाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, स्कॉट फार्मूला किससे संबंधित है? स्कॉट फार्मूला लाइन क्षमता यानी लाइन की कैपेसिटी निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी है, लाइन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारतीय रेल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1989। भारतीय रेल अधिनियम का अभिप्राय क्या है? 1989 के भाग 24 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारतीय सशस्त्र सेना में सशस्त्र बलों के तीनों सेना के जो मेन कमांडर होते हैं वे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति होगा। नीता अंबानी किस आईपीएल टीम की मालिकिन है? तो मुंबई इंडियन की है। मैनचेस्टर किस महाद्वीप पर स्थित है? मैनचेस्टर कहाँ है? यूके इंग्लैंड में है, यूके इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड कहाँ है? यूरोप में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी यूरोप होगा। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा है। इंडिया में गंगा है। ऐसे लंबाई जो है सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र की है, 2900 किलोमीटर है, लेकिन यह इंडिया में सिर्फ 916 किलोमीटर ही बहता है। और जब गंगा की बात करें तो यह 2500 से ऊपर है, इंडिया में 2510 किलोमीटर शायद है। तो यहाँ अगर पूछा गया है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो यहाँ गंगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, केंद्रीय विधायिका का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो निम्न सदन लोकसभा होता है, और उच्च सदन अपर जो होता है, अपर लेजिस्लेशन, वह क्या होता है? अपर हाउस वह राज्यसभा होता है, और लोअर हाउस लोकसभा होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत का राष्ट्रीय मछली क्या है? भारत का राष्ट्रीय मछली गंगा में पाने जाने वाली डॉल्फिन को कहा गया है, यह डॉल्फिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जीडीपी क्या दर्शाता है? भारत का राष्ट्रीय आय दर्शाता है, नेशनल इनकम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कोरोना की बीमारी किस कारण से हुआ था? तो वायरस के कारण हुआ था, विषाणु के वजह से हुआ था। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 डैश इनमें से सबसे सूक्ष्म है? तो कौन कौन सा है? अणु, परमाणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे छोटा होता है, सबसे सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 78, किसी पुस्तकालय में 64 पुस्तकों के एक क्रम में लगाया गया है? प्राचीन इतिहास की पुस्तक क्रम 25वें स्थान पर, फिर स्थान पर है वह मध्यकालीन इतिहास की पुस्तक क्रम में दाएं से 30वें स्थान पर है। तो दोनों के बीच की कुल कितनी पुस्तकें हैं, इसको निकालेंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 79, यदि एक व्यक्ति 10 kmph के स्थान पर 14 kmph के चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलेगा, यानी 4 kmph वह अधिक से चल रहा है, तो 4 kmph 5, यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे, 20 गुना 20/4 तो 5, यानी पहले 50 चल रहा था, 5 घंटे चल रहा था तो 50 हो रहा था, और 20 अब ज्यादा चलेगा, यानी यहाँ 70। इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी 70 के किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विरामों को छोड़कर किसी ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे आती है, और जब विरामों को शामिल कर दिया जाता है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे आती है। यदि ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट विराम होती है? तो यहाँ दिख रहा है 54 माइनस 45, तो यहाँ 9 मिनट। 9 मिनट एक घंटे में, एक ही घंटे की बात है, तो यहाँ 9 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। तो ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का एंटोनिम्स इसका उल्टा होगा 81 का विथ होल्ड। आंसर ऑप्शन बी विथ होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। एनोनिमस, एनोनिमस मतलब एक मत, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूजुअल। इसका आंसर ऑप्शन ए यूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का अपोजिट होगा मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे,
चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का अपोजिट होगा डल, बहुत बुद्धिमान। डल मतलब बहुत ही कम बुद्धि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड थ्योरी। थ्योरी का उल्टा होगा फैक्ट, इसका आंसर ऑप्शन ए फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चूज द करेक्ट एंड सिनोनिम्स, अब समानार्थी शब्द आ गया, सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड जेनेसिस। 86 का इसका आंसर ऑप्शन बी सी होगा बिगिनिंग। जेनेसिस का सिनोनिम्स बिगिनिंग, शुरुआत। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड लेथल। लेथल मतलब खतरनाक होता है, आंसर ऑप्शन यहाँ सी डेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड अपलॉड। अपलॉड का होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपलॉड का प्रेज। प्रेज, प्रेज, आंसर ऑप्शन डी प्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फॉरेनर। फॉरेनर का सिनोनिम्स पूछा गया है, तो फॉरेनर का सिनोनिम्स होगा एलियन, एलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी का होगा डुप्लीसिटी, रिपीटिशन, रिटीशन, क्लीवरनेस, इनोसेंस। यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका आंसर है ऑप्शन, इसका डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा डिसेप्शन। अभी सेट इसमें जो दिया गया था वह दो तरह के दिया गया था, 91 से 100 तक एक सेट दिया गया, और सेट 2 में 91 से 100 तक का दूसरा सेट दिया गया है जो हिंदी से है, राजभाषा से है। तो यहाँ भी पहले इसका ले लेंगे, 91 का लेंगे, 91 का। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड रिजिड। रिजिड का है 91, इसका होगा हार्ड, आंसर ऑप्शन सी हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड डिटेरेंट। डिटेरेंट का दिया गया है चेन, चेन, आंसर ऑप्शन बी चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आज अगर आज सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 63 दिन बाद यानी 64वें दिन पूछा गया है, तो जो आज है वो 8वें दिन होगा, 15वें दिन भी वही होगा, फिर 22वें दिन भी वही होगा, 29वें दिन भी वही होगा, 36वें दिन वही होगा, फिर 43वें दिन वही होगा, फिर 50वां दिन वही होगा, फिर 57वां दिन वही होगा, फिर 64वां दिन वही होगा। तो यानी 64वां दिन फिर से मंडे ही होगा। कैलेंडर में आपने देखा होगा 1, 8, 15, 22, 29 सेम आते रहता है, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद सेम डे आता है। उसी तरह यहाँ से फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, फिर से यह मंडे ही आएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अगर किसी घड़ी के कांटे 5:15 दिखाते हैं तो कांटों के बीच कोण कितना होगा। तो 65, 67.5, 67.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 95, ए किसी कार्य को 20 दिन में 80% पूरा कर लेता है तो बी, और फिर वो बी को बुलाता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो 80% यहाँ वह काम कर लेता है, और जब वह बचा हुआ काम है उसको 3 दिन में बी को बुलाकर कर लेता है। 80% कर लेता है, 20% बचा हुआ रहता है, यानी इसकी जो ए का एफिशिएंसी रेट है वो कितना है, ए का एफिशिएंसी रेट 80/20, यानी 4% इसकी एफिशिएंसी है। और जब दोनों मिलके करता है, दोनों मिलके क्या करता है, 20% जो बचा हुआ था, 20% बचा हुआ उसको दोनों मिलके 3 दिन में करता है। तो यहाँ क्या होता है, इसका जो एफिशिएंसी है वह 6.67% होता है। तो यह इसका अकेला एफिशिएंसी है और ये दोनों का एफिशिएंसी है। तो जब हम सिंगल इसका एफिशिएंसी निकालेंगे बी का, तो बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6.67 माइनस 4, यहाँ 2.267 होगा, 2.67। तो अकेला वह कितने दिन में कर लेगा, तो पूरे पूरे जो 100% काम है उसको कितना दिन में करेगा, 100/2.67। इसका जो आंसर निकालेंगे, आंसर ऑप्शन 37.45, यानी 37.5 दिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक ट्रेन 60 kmph की गति से किसी एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाता है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो पहले 60 kmph को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो 5/18 हो जाएगा। 5/18 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, और कितना, 9 सेकंड में, तो 9 दूना 18 कट गया 30, यहाँ हो गया 150 मीटर आंसर। आंसर ऑप्शन डी 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 97, कथन है, साइकोलॉजी से है, सभी अभिनेता लड़कियां हैं, सभी लड़कियां सुंदर है। तो यहाँ से क्या होता है, इस तरह से कट जाता है, सभी अभिनेता सुंदर है, सभी अभिनेता खूबसूरत है, कुछ लड़कियां अभिनेता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ आंसर ऑप्शन ए, सिर्फ निष्कर्ष एक सही है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 98, एक लड़के के चित्र को देखते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है, वह उसका पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे
श्रृंखला को पूरा करें। 99 से श्रृंखला को पूरा करें। 36, 34, 30, 28, 24। तो इसका आंसर यहाँ ऑप्शन बी होगा। निकालेंगे 36, 2 कम फिर 4 कम, 2 कम फिर 4 कम फिर 2 कम, यानी यहाँ 22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 100। अगर बी का भाई ए है, सी की बहन बी है, डी का पिता सी है, तो डी ए का क्या संबंध है? यह रिलेशनशिप जो रीजनिंग में आता है उससे संबंधित है। यहाँ आप ध्यान देंगे तो यह पता नहीं किया जा सकता है। डी और ए में संबंध यहाँ पर जो है क्लियर नहीं है, हमने निकाल कर देखा है। आप इसको कोशिश कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। 91 से हिंदी का दिया गया है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री होते हैं। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राजभाषा अधिकारी होते हैं। आंसर ऑप्शन सी। अगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 2 बार होती है। 93 का बी। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार की राशि क्या है? तो अभी जो है यह 15,000 हो गया है, 15 के है। यह आंसर ऑप्शन इसमें नहीं है। 8, 5, 20, 2,000, 5,000, 8,000, 10,000 है। अभी जो है वर्तमान में यह 15,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। केंद्रीय हिंदी समिति शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। राजभाषा अधिनियम के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ए, बी, सी या क, ख, ग इसे कहा गया है। क, ख, ग इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल 9 धाराएं हैं। आंसर ऑप्शन डी है। 98 का लेंगे। राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 4 ख के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों के क्षेत्र का में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या व्यक्ति को पत्र किस भाषा में भेजा जाएगा? तो क में सिर्फ हिंदी में ही भेजा जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी 98 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 11(2) के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप शीर्षक किस भाषा में लिखे जाने चाहिए? तो दोनों भाषा में लिखे जाने चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाने चाहिए। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली दमन दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह बी के अंतर्गत आ जाता है, ख के अंतर्गत आता है। इसका आंसर ऑप्शन सी है। आशा करता हूं दोस्तों कि यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, और आपकी परीक्षा की शुभकामना करते हुए विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।